हम 8 बजे भट्टे पे गए, उन लोगों ने मुझे बोला जाओ नीचे ब्लोर साफ़ करो। उन लोगों ने बोला कि ब्लोर 2 बजे चलेगा, भट्टा 2 बजे चलाना है। क्योंकि वो सफाई नहीं पकड़ता, फिर वो गैस जमा हो जाती है और वो गिर जाता है। लेकिन उसने हमसे ज़बरदस्ती 12 बजे भट्टा चलवाया है। उनको क्यों जल्दी थी? उनका काम रुक रहा था। भट्टा बैठ गया नीचे और मैं नीचे चला गया। फिर वहाँ से किसी ने नहीं निकाला, मैंने खुद को निकाला है। मेरा बाजू पर फंस गया था, इसके ज़ोर से मैं बाहर आ गया, नहीं तो मैंने बाहर नहीं आना जाना था। जाना था नीचे के नीचे 5-6 सेकंड में जल जाना था सारा। बेटियों को वो बोलते हैं कि मैंने उनका 21,000 रुपया देना है, वो बोलते हैं कि हमारे पैसे दे जाओ। आप किसी की बेटी को अपने पास रख के ये कहते हैं कि चल 21,000 रुपया लेके आ तो फिर तेरी बेटी छटागा। 21,000 को अगर मैं 7 बेटियों पे तकसीम भी करूँ तो एक बेटी की कीमत कितनी रखी हुई है आपने? शर्म से डूब मरना चाहिए आपको ये बात करते हुए। बढ़िया बंदे जेडे यार मुंशी वगैरह मौलवी साहब अंदर बैठे हैं, ले आओ ना मौलवी साहब। है बेटियां थोड़ी। ये वो तमाम की तमाम बेटियां हैं जिनको भट्टे वाले ने बांदी बना के अपने पास रखा हुआ था। एक कामयाब किस्म की रेड। क्या नाम है बेटा? हीरा। ये जरा देखते जाएं, अरमान ज़ाहिरा, उम्र देखते जाएं, हाइट देखते जाएं और बच्चियों की एज देखते जाएं। आपका क्या नाम है? सही दाने। वहाँ पे बंदे बिठाए हुए थे इन्होंने घर के बाहर। वो अभी थोड़ी देर पहले वो जो नीचे खाना बनाता है वो आया था, तो बच्ची से पूछ रहा था कि तुम्हारी मम्मा घर पे है। उसने कहा, फिर वापस चला गया। इतना किसी की औरत, किसी की इज्जत, आप ठेकेदार हैं ये पूछने के? बच्चियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट अपना आप बता रही है कि वो खुश हैं कि हमारी आज़ादी हुई, हमें कमरे से बाहर निकाला। 7 ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 8। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ ਹੋ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹਰਰ, ਤੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 8 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? मालिक कहाँ चले गए? ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? कच्ची कोठी है जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ? कारो ना। हाँ। मैडम तहमीना ने ये सोर्स रिपोर्ट हमें बताई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब ने फौरी तौर पे स्विफ्ट एक्शन का कहा, साथ रेडिंग पार्टी तश्कील दी। हम इधर आए हैं तो हमने ये बच्चियाँ बाजियाब करवाई। इसमें बहुत शुक्रिया जनाब DPO साहब का, जिन्होंने बर वक्त तमाम अहकामात जो हैं वो हमें दिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। कोट राधा किशन थाने की हदूद का ये इलाका है, ये जगह है जहाँ पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि एक मासूम बच्चा जिसको जला दिया गया, टांगें, हाथ छाले बन गए, जिंदा इंसान को, वजह क्या थी भाई? 21,000 रुपया। लानत ऐसे 21,000 रुपये पे भी, और लानत ऐसे लेने पर भी और देने पर भी, जिस पर एक जिंदा इंसान को पकड़ के आप जलाना शुरू कर दें। ये बाप है, ये घराना है उसका, और ये सारे गांव वाले इस चीज के बाकायदा तौर पर ऐनी शाहिद हैं। मैं जाऊंगी, उस बच्चे से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि बेटा किस फिरौन के हत्थे चढ़े हो बेटा, इस दौर में ऐसा हुआ बेटा। आइए मैं बात करती हूँ उनसे। ये है वो मासूम बेटा जिसके मुतल्लिक मैंने ये बात की कि मैं किसी नंबरदार को, किसी डेरेदार को, किसी बड़े को, किसी छोटे जिम्मेदार को मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ तो एक जिंदा इंसान को जानती हूँ जिसको अजियत दी गई, जलाया गया। ये तहमीना शेख का इल्ज़ाम नहीं है, ये इसके पाँव, इसके बाजू, ये सब कुछ बता रहा है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने तस्दीक की है। मैं फिर आई हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पर मैं डिटेल से बात करूंगी और नबेड़ के जाऊंगी कि थाने का किरदार क्या रहा, इस मजलूम के साथ ऐसा क्यों किया, किस फिरौन ने किया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? नातिक मुर्तज़ा। नातिक मुर्तज़ा। नातिक, उम्र कितनी है? 14 साल। क्या करते हो? पढ़ता हूँ, 9th के पेपर दिए हैं और अब फ़िलहाल फारिग था तो काम कर रहा था भट्टे पे। अब्बू के साथ? जी, अब्बू वहाँ पे मुंशी और मैं वहाँ पे भट्टे पे जलाई का काम करता था। भट्टे का नाम बता दो बेटा। भट्टा 19 नंबर है, मलक फरमाइश का, किलारकाबाद गांव में। कांपना नहीं है, इजी होके रखो हाथ। कांप क्यों रहे हो? तसल्ली से बैठो, तसल्ली से हाथ रखो, रख दो। मलिक फरमाइश का 19 नंबर भट्टा, कलारकाबाद रोड। कितने बहन भाई हो? 9 बहन भाई हैं। बहनें कितनी हैं? 7।
बहनें किसके पास हैं? उनके पास है, उन लोगों के पास। लुट पड़ी हुई है? नहीं, बस वो आने नहीं दे रहे वहाँ से। क्या कहते हैं? बाबा को बोलते हैं कि तुमने नहीं जाना, यहाँ पे ही काम करना है, फैमिली छोड़ के जाओ, अगर जाना है, नहीं तो फैमिली लेके नहीं जाना। फरमाइश साहब 2026 चल रहा है, दिन दिहाड़े किसी की 5 से 6 बेटियों को 6 बहनें 7 बहनें 7 बहनों को आप कहते हैं कि नहीं, नहीं लेके जानी है, इत्थे ही रखनिया ने। क्यों भाई, क्यों? 7 बेटियां हैं, वो आप रखेंगे अपने पास क्योंकि आप भट्टे वाले हैं, आप तगड़े हैं भाई पैसों में, इनसे ये मुलाजिम है आपके, इसलिए इसकी इज्जतें 7 इज्जतें और उनकी माँ 8वीं हो गई, वो आप अपने पास रखेंगे बंदी बना के। मैं बात 1986 की नहीं कर रही, 1965 की नहीं कर रही, मैं 2026 की बात कर रही हूँ, जब कानून जिंदा है, कानून पर अमल दरामद होता है। और मैं ये भी बता दूं कि इस इलाके के जो SHO हैं, पर्सनली तौर पर मैं उनको जानती हूँ, एक मेरिट पर काम करने वाला इंसान है और बड़ा अच्छा इंसान है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही। ये जल गए हो, कैसे जल गए हो? जी, मेरी ड्यूटी 10 बजे शुरू होती है, हम 8 बजे भट्टे पे गए, उन लोगों ने मुझे नीचे भट्टे में बोला जाओ नीचे ब्लोर साफ करो। किसने कहा है? मलक ने कहा है, भट्टे के मालिक ने। मलक ने नहीं कहा, पूरा नाम बताओ। मलक फरमाइश ने कहा है। मालिक है जो? हाँ, उसने क्या कहता है वो? अंदर जाओ साफ करो ब्लोर को। हम 2 गए, हम लोगों ने साफ किया है, हम बाहर आए, 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई। हम लोगों ने बोला है कि 12 बजे तक नहीं, ब्लोर 2 बजे चलेगा, भट्टा 2 बजे चलाना है। क्यों? क्योंकि वो सफाई नहीं पकड़ता, फिर वो गैस जमा हो जाती है और वो गिर जाता है। यानी कंप्लीट सफाई करने के लिए आपको मजीद 2 घंटे दरकार थे, जरूरत थी कि 2 घंटे बाद काम होगा, लेकिन उसने हमसे जबरदस्ती 12 बजे भट्टा चलवाया है। क्यों? उनको क्यों जल्दी थी? उनका काम रुक रहा था। चाहे किसी की इंसान की जान जाए, गैस इकट्ठी होती है तो होए, उसका मसला नहीं है, नहीं तो ईंटें बननी चाहिए, ऑर्डर पूरा हो जाए। फिर हमने 12 बजे भट्टा चालू किया और हम काम करते रहे। 2 बजे ईंटें पक गई हैं और 3:15 का टाइम था और मैं फोड़ी मार रहा था। क्या मार रहा था? फोड़ी मार रहा था, केरी इकट्ठी कर रहा था। तो वहाँ के ऊपर आती है? हाँ जी, और वहाँ से भट्टा बैठ गया नीचे और मैं नीचे चला गया। फिर वहाँ से किसी ने नहीं निकाला, मैंने खुद को निकाला है। कितना नीचे चला गया भट्टा? 5 से 6 फुट नीचे गया और भट्टा। आप भी बीच में? हाँ जी, भट्टी ये जल रही है? हाँ जी, ये बाजू फंसने की वजह से मैं निकला हूँ। मेरा बाजू पर फंस गया था, इसके जोर से मैं बाहर आ गया, नहीं तो मैंने बाहर नहीं आना जाना। जल जाना था नीचे के नीचे ही? 5-6 सेकंड में जल जाना था सारा। आग फुल भड़क रही थी? जी, फुल आग थी वहाँ पे। और फिर मुझे मेरे बाबा ने सुबह हॉस्पिटल लेके आया। 1 मिनट बेटा, जब आप गिरे हैं बीच में तो कौन कौन देख रहा था? वहाँ पे मेरे साथ लड़का एक काम करता था, वो देख रहा था। नाम बता दो। शान, मलिक शान। मलिक शान, ये मलिक शान मुलाजिम है? मुलाजिम है उनका। अच्छा, और कोई भी नहीं था, हम 2 ही होते हैं भट्टे पे शाम को रात को काम करने वाले, बाकी सब सो गए थे जाके। मलिक शान ने जाके बताया नहीं कि वो मुंडा डेग गया जे? कोई नहीं दस्या? किसी को नहीं बताया, मैंने खुद की लड़ाई थी आपसे? नहीं। फिर क्यों किया? काफी अच्छा मेरे साथ रहता था, वैसे ही पता नहीं, ये भी नहीं पता। भट्टे वाले से शायद डरता ही होगा, वो काफी पैसे वाले लोग हैं, हर कोई डर जाता है। वो दिन दिहाड़े उन लोगों को, आगे भी उन लोगों ने मलिक शान को, वो जो लड़का मेरे साथ काम करता है, उसको थप्पड़ मारे हैं दिन दिहाड़े। क्यों? काम की वजह से, तुमने काम नहीं सही किया, इस वजह से। उसका आलम ये है कि एक बच्चा जल रहा है तो वो बात सामने ये नहीं कर रहा कि भाई ये जल रहा है, वो कह रहा है ठीक है जलन दियो, मैं नहीं कहना क्योंकि भट्टे वाला बड़ा फिरौन है, यही बात है। हाँ, फिर वहाँ पे मैंने खुद ही, कितनी देर में निकले हो बाहर? 2-3 मिनट में बाहर निकला हूँ, खुद ही निकला हूँ। फिर वहाँ बाजू फंसने की वजह से निकला हूँ, बाजू फंस गया था ईंटों में ऊपर, इस वजह से निकला, नहीं तो निकला नहीं जाना था। फिर वहाँ से खुद ही घसीटते घर गए हूँ, घर जा घर वालों को उठाया। फिर वहाँ से इन बाबा को पता चला है। हाँ। फिर वहाँ से सुबह 5-6 बजे मुझे हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पे मुझे दवाई वगैरह लगाई और बोला कि सुबह इसे जर्नल ले जाएं। जर्नल लेके जाने से पहले बाबा गए इनसे पैसे लेने के लिए, तो वहाँ पे इन लोगों ने बाबा को बिठा लिया, तुम काम करो। बाबा ने काम भी कर लिया, फिर भी इन लोगों ने बोला कि नहीं, तुमने रात का काम करके फिर जाना है। बाबा के साथ जो हुआ वो मैं बाबा से पूछूंगी, अपनी सुनाओ। इससे पहले भी कभी कुछ किया है इन्होंने, मारा पीटा है? नहीं, इससे पहले मारा पीटा नहीं है काम। और किसी मुलाजिमों को मारते पीटते हैं? हाँ, वो तो गाली गलौच, गंदी गालियाँ निकालते हैं और अच्छा सलूक नहीं करते किसी के साथ भी, हमेशा गालियाँ देते रहते हैं। बाबा को भी देते हैं, सबको गालियाँ देते हैं, मारते भी हैं जब ज़रूरत पड़ती है। आगे भी इन लोगों ने दफ्तर में दरख्तों के साथ बांध के कई मजदूरों को मारा, 2-3 दफ़ा। समझ नहीं आई मुझे, दरख्तों के साथ बांध के मजदूरों को मारते हैं? हाँ जी, 2-3 दफ़ा मारा है काम की वजह से। काम नहीं, मतलब
छुट्टियां करते हैं, पैसे लिए हुए काम नहीं दरख्त के करते। साथ बांधता कौन है? वही मलक बांधते हैं। जब मलक कितने भाई हैं? वो 3-4 भाई हैं, बाकी उनके साथ साथ जो उनके नीचे काम करते हैं ना, खास हैं जो उनके, वो उनके साथ होते हैं। कारे खास हाँ जी, एक बंदे बुंदे रखे हुए हैं जो। हाँ, एक तो उनके क्रेन का ड्राइवर ये इशफाक। इल्जाम तो नहीं लगा रहे हो? इल्जाम नहीं है, शरीफ बाबा को भी इंसान मारा के उन लोगों ऊपर ने साथ। 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, भट्टा चलाते हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं इल्जाम तो नहीं लगा रहे ना? नहीं, सच्ची बात है। दरख्तों के साथ बांध के मारते हैं। हाँ जी, जिसको मारते हैं वो आवाज नहीं उठाता, वो बताता नहीं है पुलिस को? वो किसी को? भाग जाते हैं पैसे दिए बगैर ही रात को। क्या वो भाग जाते हैं फिर जब उनको मौका मिलता है पैसे दिए बगैर, दिए बगैर मतलब? कि इनसे चोरी भाग जाते हैं भट्टों से, इनसे तंग आकर। बस जैसे ही मौका मिला फरार। हाँ, वो भाग तो जाते हैं वैसे फिर। सारी रात कुट पड़ती है तो पड़ती रहे। हाँ, वो पड़ती है, जब मौका मिले किस वो चीज़ से भाग जाते। मारते हैं ये? ये जो चीज़ आता है, लकड़ी, पाँव, हाथ, जो इनके हाथ में आए वही मारते हैं। तो वो चीखे मार रहा है कि मुंह वो बंधा होता है? मारता है वो चीखें दफ्तर में। दफ्तर के अंदर दरख्त कहाँ से आ गया? दफ्तर के अंदर 3-4 दरख्त हैं जामुन के। दफ्तर के अंदर? हाँ जी, अच्छा, खुला दफ्तर है। हाँ जी। मारते किस बात पे हैं? काम की वजह से, का पैसे लिए होते हैं, छुट्टियां करते हैं, या फिर काम अच्छा नहीं करते इस वजह से। अभी आपकी वालदा, ये हाथ नहीं हिलाओ ना, आपकी वालदा और आपकी 7 बहनें, हाँ ये जी। कहाँ हैं? ये उन लोगों ने पास रखी हुई है, बाबा को बोलते हैं ये नहीं जाएंगे, अगर ये गए तो तुम वापस नहीं आओगे। इस वजह से बाबा को लेने ही नहीं जाने देते, बाबा को अकेले भेजते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। भूल जाओ कि यहाँ पे कोई कैमरामैन है, अब्बू बैठे हैं, कोई लोग गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, भूल जाओ। सिर्फ एक भाई मुझे इस सवाल का जवाब देगा। एक भाई हो ना तुम, 7 बहनें हैं, छोटियाँ बड़ी हैं? छोटी हैं सारी मुझसे। छोटी हैं आपसे? सबसे पहले एक एक करके 7 के नाम बताओ। सबसे छोटी है हरम ज़हरा, उससे छोटी है ये, उससे बड़ी है इनायाब ज़हरा है, उससे बड़ी। सारे, एक का नाम हीरा शहनाज है, एक का नाम रिबका शमीम है, एक का नाम वो है हीरा शहनाज। ऐसे 3-4 बहनों के नाम है ना, वो काफ़ी मुश्किल है, याद नहीं है ऐसे से। डरे हुए हो इस टाइम? खौफजदा हो? नहीं है खौफजदा हो? याद आ रही हैं बहनें? जी, क्या क्या ख्याल आ रहा है दिल में कि क्या हो रहा होगा बहनों के साथ? काफ़ी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मारते होंगे, क्या करते होंगे, दिल में क्या आ रहा है? काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या? कुछ भी कर सकते हैं, भट्टे में जला भी सकते हैं, जला देंगे, इंसान का कोई पता नहीं। उनको किसी ने क्या बताना है उनके ख़िलाफ़, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे उनके पास हैं अभी फ़िलहाल, कुछ भी कर सकते हैं वो। छुड़वानी है? हाँ जी। ये मुंह पर निशान है, ये क्या है? थप्पड़ पड़े हुए, ये क्या है? नाखूनों के निशान? ये वहाँ पे गिर गया था, भट्टे पे काम करके सुबह नीचे उतर रहा था, पैर स्लिप हुआ था, वो गिरा गया था वहाँ से, तो वो केरी लगी थी। बेटियों को वो बोलते हैं कि मैंने उनका 21,000 रुपया देना है, वो बोलते हैं कि हमारे पैसे दे जाओ। वो तो मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। फिर मैंने उससे कोई थोड़ा सा रजामंदगी की, माफ़ी शाफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे मार भी लिया है, तो मैं अपने बेटे के पास जाना, फिर वो मुझे आने दे रहे। वो तो कह रहे हैं, वो कमरे में उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। वो बोल रहे थे कि हमारे पैसे लाओ और फिर जाओ। आप किसी की बेटी को अपने पास रख के ये कहते हैं कि चल 21,000 रुपया लेके आ तो फिर तेरी बेटी छड़ांगा। 21,000 को अगर मैं 7 बेटियों पे तकसीम भी करूं तो एक बेटी की कीमत कितनी रखी हुई है आपने? शर्म से डूब मरना चाहिए आपको ये बात करते हुए। मेरी क्या, आपकी क्या, मजदूर की क्या, चूड़े की क्या, मुसल्ले की क्या, मरासी की क्या? बेटी तो बेटी होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि चूड़े दी धी कोई नहीं, मरासी दी धी कोई नहीं, ते भटेरे दी धी हुंदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हौसले के साथ भाई बन के ऊंची आवाज में मुझे जवाब देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सैयद जाहिद हुसैन है। सैयद जाहिद हुसैन। सैयद जाहिद हुसैन के कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। 7 बेटियां भट्टे वाले ने बांदी बना ली। हाँ जी। 8वां बच्चा ये है जी। 9वां किधर है? 9वां अभी मैं इसको साथ लेके आया हूँ इधर, कि मैं बच्चे भाई को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वो छोटा है, 5वीं क्लास में जो पढ़ता है। भट्टे से लेकर आए हो? हाँ जी। बेटियों को नहीं आने दिया? बेटियों को वो बोलते हैं कि मैंने उनका 21,000 रुपया देना है। वो बोलते हैं कि हमारे पैसे दे जाओ, चले जाओ। वो तो मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। फिर मैंने उससे कोई थोड़ा सा रजामंदगी का काम किया, माफ़ी शाफ़ी मांगी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा मैंने क्या गलती की है, आपने मुझे मार भी लिया है,
तो मैं अपने बेटे के पास जाना, फिर वो मुझे आने दे रहे। वो तो कह रहे हैं, वो कमरे में उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। वो बोल रहे थे कि हमारे पैसे लाओ और फिर जाओ, करो अपने फ़ोन उनको, तो हमारे पैसे लेके आए। बच्चियों की सबसे बड़ी बच्ची की उम्र कितनी है? 12 साल। और सबसे छोटी? वो 3 साल। 12 साल से लेके 3 साल तक की बेटी आपके भट्टे का कितना का काम कर लेगी, कितनी मजदूरी करवा सकती है? ये मेरा सवाल है इस प्रोग्राम में, हर उस फिरौन के लिए जो ऐसी हरकत करता है, और खसूसी मलिक फरमाइश के लिए। आप किसी की बेटी को अपने पास रख के ये कहते हैं कि चल 21,000 रुपया लेके आ ते फिर तेरी बेटी छड़ांगा। कम से कम मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती कि ये जुमला मैं सुनूं और फिर मैं कहूँ चलो खैर है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती इस बात को, क्योंकि बेटी मेरी क्या, आपकी क्या, मजदूर की क्या, चूड़े की क्या, मुसल्ली की क्या, मरासी की क्या, बेटी तो बेटी होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि चूड़े दी धी कोई नहीं, मरासी दी धी कोई नहीं, ते भटेरे दी धी हुंदी है। ये तो मैंने नहीं सुना। बेटी तो बेटी होती है। ये बड़ी घटिया हरकत की है आपने, अगर की है तो मैं इस पर दूर तक जाऊंगी और बाकायदा मैं इस पर बात करूंगी कि भाई 2026 में मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि खवातीन के साथ खसूसी तौर पर ज्यादती नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और आप पूरी की पूरी बेटी रख लेते हैं और कहते हैं कि चल 21,000 रुपया लेके आ जाए। 21,000 को अगर मैं 7 बेटियों पे तकसीम भी करूं तो एक बेटी की कीमत कितनी रखी हुई है आपने? शर्म से डूब मरना चाहिए आपको ये बात करते हुए। आपने ये कहा था कि मुझे बच्चियां दे दो, मेरी बीवी दे दो मुझे। हाँ जी, मैंने कहा था कि मैं चला जाता हूँ आपके भट्टे से। वो कहते हैं कि मेरे पैसे दो और जाओ। नहीं तो बेटी कोई नहीं तेरी बुढ़ी भी कोई नहीं, उधर ही है। बड़ी जाओ बंदे जेड़े है मुंशी वगैरह ने सर। मौलवी साहब अंदर बैठे हैं, जरा पकड़ो। जाओ तो मौलवी साहब। ऐ बेटियां तोड़ी। ये वो तमाम की तमाम बेटियां हैं जिनको भट्टे वाले ने बांदी बना के अपने पास रखा हुआ था। एक कामयाब किस्म की रेट। क्या नाम है बेटा? हीरा। ये जरा देखते जाएं, अरमान ज़ाहिरा, उम्र देखते जाएं, हाइट देखते जाएं और बच्चियों की एज देखते जाएं। आपका क्या नाम है बेटा? कहाँ पे बंदे बिठाए हुए थे इन्होंने घर के बाहर? वो अभी थोड़ी देर पहले वो जो नीचे खाना बनाता है वो आया था, तो बच्ची से पूछ रहा था कि तुम्हारी मम्मा घर पे है। उसने कहा, फिर वापस चला गया। भाई इतना किसी की औरत, किसी की इज्जत आप ठेकेदार हैं ये पूछने के? बच्चियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट अपना आप बता रही है कि वो खुश हैं कि हमारी आज़ादी हुई, हमें कमरे से बाहर निकाला। 7 बच्चियां अंदर बंद कीतियां ने, उन्हां दी वालदा बंद कीती सी 8। क्यों? नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ ਹੋ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹਰਰ, ਤੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 8 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਲਕ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਘਰ ਹੋਣਾ। हाँ मैडम तहमीना ने ये सोर्स रिपोर्ट हमें बताई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब आफ्ताब अहमद फुल्लरवान साहब ने फौरी तौर पे स्विफ्ट एक्शन का कहा, साथ रेडिंग पार्टी तश्कील दी। हम इधर आए हैं तो हमने ये बच्चियां बाजियाब करवाई। इसमें बहुत शुक्रिया जनाब DPO साहब का, जिन्होंने बर वक्त तमाम अहकामात जो हैं वो हमें दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है 5 मिनट की? जी मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा हूँ ऑफिस में। आप कितनी देर तक पहुंच जाएंगे? मैं इधर ही हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। ओके डन। मीटिंग थी उसमें। बिल्कुल ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। ये जिस हदूद में भट्टा है, कानून ने, पंजाब पुलिस ने वहां पर जो थाना बनाया है उसे कहते हैं कोट राधा किशन, जहां पर लगे हैं हमारे SHO साहब हसन। मैंने पहले कहा कि मेरिट पर फैसला करने वाले इंसान है। मैं मेजॉरिटी केसेस में पुलिस की तारीफ करती है आपको नजर नहीं आऊंगी, वहां नजर आऊंगी जहां अगला बंदा वो डिजर्व करता होगा। तो अब मैं जाऊंगी थाने और जाकर ये शख्स जिसकी बीवी को बांदी बनाया है, जिसकी 7 बेटियों को बिठाया हुआ है, ये देगा एप्लीकेशन और देखते हैं कि थाने का किरदार कैसा रहा। आप खुद देखें। SHO कोट राधा किशन, कसूर का थाना, हसन साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। पूरा नाम क्या है हसन साहब? हसन इमरान सैयद जी। हसन इमरान सैयद।
आपसे हमने रिक्वेस्ट की, आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने फ़ौरन से उस पर एफआईआर दर्ज की। अब वो 7 बेटियां जो भट्टे वाले की बांदी बनी हुई है, रखा है नहीं रखा, पिक्चर क्लियर क्या है, इसमें आप हमारा साथ देंगे? जी मोस्टली ये बटावल ऐसे ही करते, बॉन्डेड लेबर का केस है और हम आपके साथ चलते हैं। आपकी सोर्स सपोर्ट बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। और अभी हम उनको बरामद करवाते हैं इंशाल्लाह। चलें फिर नफरी लें और जी, चलें। आए। ओके। पुलिस की गाड़ी नफरी हमारे साथ है, सामने आपको नजर भी आ रही होगी, और एक गाड़ी एलीट की भी साथ में है, ताकि मासूम बच्चियां 7 अदद बेटियां और उनकी मां जिनको बांदी बनाया उनको बाजियाब करवाया जा सके बाहिफाजत बाइज्जत अंदाज। बढ़िया बंदे जेडे है मुंशी वगैरह ने आगे चलो। कुत्ते चलना फिर इत्थे की करन आया? मौलवी साहब अंदर बैठे हैं, जरा पकड़ो। केड़े मौलवी जाओ मौलवी साहब अंदर बैठे। कैमरा दिखाता हूं। जाहिद किथे, शाह जी किथे ने? उत्ते किधर जाना भी? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ मुद्दई को पता होगा ना। यार मदई घबराया हुआ क्यों है? चलो अंदर चल, इब्रार अंदर चल। और आज बेटा आज है ही बेटियां थोड़ी। ये वो तमाम की तमाम बेटियां हैं जिनको भट्टे वाले ने बांदी बना के अपने पास रखा हुआ था। एक कामयाब किस्म की रेड जो कसूर पुलिस स्टेशन कोटरादा किशन और हमारे साथ मौजूद है एसएचओ साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट के साथ और अच्छे अंदाज में ये काम किया। बेटियां जो हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? आरफा बतून। आरफा, आप पहली हैं इनकी? हाँ जी। ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है बेटा? हीरा। 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 ये बच्ची का क्या नाम है? अरमान क्या नाम है बच्ची का? अरमान। ये जरा देखते जाएं, अरमान जायरा, उम्र देखते जाएं, हाइट देखते जाएं और बच्चियों की एज देखते जाएं। आपका क्या नाम है बेटा? सईदा ने सैयदा। अच्छा ये बाकी जो है, क्या नाम है आपका? मानसा। मानजा। यहाँ पे क्यों थी? ईमान ज़हरा। आप यहाँ पे क्यों थी? नहीं पता? ये बच्ची सोई हुई है। टोटल कितने हैं आप लोग? अब यहाँ पे 7 मेरी बेटियां और मैं। 7 बेटियां और 8 ही यहाँ पे। हाँ जी। कहाँ पे बंदे बिठाए हुए थे इन्होंने घर के बाहर? वो अभी थोड़ी देर पहले वो जो नीचे खाना बनाता है वो आया था, तो बच्ची से पूछ रहा था कि तुम्हारी मम्मा घर पे है। उसने कहा, फिर वापस चला क्यों गया। भाई? इतना किसी की औरत, किसी की इज्जत, आप ठेकेदार हैं ये पूछने के कि तुम्हारी पहले मामा भी घर एक दो पर है दफा घर नहीं होता, या नहीं है? हमारी कोई बच्चियों शर्म के और पास हया जाते को हाथ मारे, कोई थोड़ी सी हया को हाथ मारे। ये किसी की बीवी है, आपके घर भी बीवी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, मेरे घर मौजूद है, सबके घर में औरत किसी न किसी रूप में मौजूद है। एसएचओ साहब मैं तो कहती हूँ सल्यूट है आपको कि जितने बहुत अच्छे शुक्रिया अंदाज मैम, में आपने काम किया। आपकी सोर्स रिपोर्ट थी और बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी और बड़ी टू दी पॉइंट थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम वसीला बने इनकी बाजियाबी में। बिल्कुल ठीक है, अंदर जरा कमरे में चलते हैं और दिखा देते हैं। साइड पे जाएं।
अच्छा, आज मैडम तहमीना ने ये सोर्स रिपोर्ट हमें बताई, जिसके बाद हमने अपने हेडक्वार्टर रब्ता किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब आफ्ताब अहमद फुल्लरवान साहब ने फौरी तौर पे स्विफ्ट एक्शन का कहा और एप्लीकेशन के बाद हमने FIR का अंदराज किया और 7 रेडिंग पार्टी तश्कील दी। हम इधर आए हैं तो हमने ये बच्चियाँ बाजियाब करवाई। इसमें बहुत शुक्रिया जनाब DPO साहब का, जिन्होंने बर वक्त तमाम अहकामात जो हैं वो हमें दिए और हम इस नेक काम में वसीला बने। थैंक यू। और बहुत मुतमईन हुई मैं, ज़मीर बड़ा मुतमईन हुआ कि एक ऐसा काम जो डेफिनेटली मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब हो जाता है तो आपके ज़मीर को, आपके इनर साइड को बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है। जरा कमरा चेक कर लें, जहां पर इंसानी जान को रखते हैं। ये लेबर है, मालिक है, बड़ा जिम्मेदार है या छोटा जिम्मेदार है, आखिर इंसान है। ये हम भूल जाते हैं। जब हमारे अंदर पैसा आता है, पावर आती है, फिरौनियत आती है या थोड़े से ताल्लुकात आ जाते हैं, को 2-3 पिस्टल्स रख लेते हैं हम और हम कहते हैं हुन साढ़े तो वड्डा फने खान कोई नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक कानून है, पुलिस स्टेशंस हैं, इदारे काम कर रहे हैं, कोई फने खान नहीं होता रियासत से बड़ा। आ जाओ बच्चियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट अपना आप बता रही है कि वो खुश हैं कि हमारी आज़ादी हुई, हमें कमरे से बाहर निकाला। डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू पुलिस जिसने काम किया। और ये कपड़े हैं इनके हाथों में, जितनी जितनी जाने हैं उतने उतने कपड़े उठाए हुए हैं, उतने उतने शॉपर या बैग्स को पकड़ा हुआ है। चले आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। आ जाएं। और दफा तो आप वहीं पे हैं। खाली अंदर से कंप्लीट है, गुजर जाओ, कोई इशू नहीं, गुजर जाओ। लो जनाब, जितने लोगों को कैद कर रखा था वो सब के सब निकाल लिए। 7 ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 8। ਕਿਉਂ? नहीं उन्होंने मैंने ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ- ਥਾਣੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹਰਰ, मैं ਤੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 8 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। Yeah. ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? मालक घर चले गए ने। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? कच्ची कोठी है जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ? घर होना ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ? नहीं चंगी गल नहीं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंशी शौकत है जी। मुंशी शौकत। जी भट्टे पे काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से इस भट्टे पर काम करते हैं आप? 8-9 माह हो गए। 8-9 माह। इससे पहले कहाँ थे? कसूर कसूर में। जी। किस भट्टे पे? हाजी नवाज के भट्टे पे। हाजी नवाज के भट्टे पे कितने साल काम किया? कोई 30-32 साल की। 32 साल? हाँ जी। फिर 32 साल की रफाकत कैसे टूटी? वो उनके भट्टे बंद हो गया था ना, क्यों? वो उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। मुद्दत खत्म हो गई थी? भट्टों की मुद्दत के मुद्दत। मुताबिक तो ब्लोर भी चलते हैं और ब्लोर भी होने चाहिए इस भट्टे पे, है? नहीं। इमरान खान की हुकूमत में ये कानून पास हुआ था ब्लोर का? हाँ जी। पता ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं? उर्दू च गल करने आ। आप पता है ना ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, पता है ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਬਲੋਰ ਦਾ? बलौर इत्थे लगा है जी। ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਫੇਰ? नहीं करते नहीं। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਹੈ? नहीं मुंडे का सारे मैनू नहीं पता, मैं उस दिन छुट्टी जुम्मे घर सा। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਭੱਟੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿ 2 ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਇਹ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 3-4 ਨੇ ਤੇ 3 के 4? 4 ਨੇ। ठीक है, नाम बताएं। ਇਹ ਮਲਕ ਫਰਮੈਸ਼, अच्छा जी। ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ अच्छा जी। ਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। बाकी 2 ना साहब ते पहले नाल कोई साहब नहीं? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। सारे नाल साहब है? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਰੋਲਾ? ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ? 7 ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 8। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ- ਥਾਣੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹਰਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਠੇ ਦਾ
ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 8 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੱਚੀਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 7 बुढ़ियां अंदर बंद करना कुछ चंगी गल है माड़ी गल है नहीं अदरो मान हमें नहीं मालूम उन्होंने नहीं बंद तुहानू किए मालूम है नहीं। कि नहीं है अच्छी बात है या बुरी बात है नहीं बुरी बात तो बुरी है लेकिन हमें नहीं मालूम कि उन्होंने आप औरतें अपनी बंद जान की क्यों छुड़ा रहे हैं बस उतना जवाब दें जो पूछ रही हूँ मैं वाइट दाढ़ी है ना हाँ जी धूप में तो नहीं सफेद हुई नहीं मैंने झूठ छान के वाइट हुई ऐसे ही है ना हाँ जी कितनी उम्र है मेरी को है कोई 60-62 साल 62 साल 62 हाँ जी 62 जी 62 साला आदमी कोलों या बजुर्ग कोलों मैं सिर्फ इन्ना सवाल कीता है कि किसी दी इज्जत नू ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁxtਲਿਫ ਰੂਪ ਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਤ ਖਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ चलो भाई इन्होंने अपनी सूरत हाल के मुताबिक जाहिद आओ आफ्ताब फुलरवान जो कि डीपीओ कसूर के मनसब पर फाइज हैं उनकी इजाजत उनका कॉपरेट और उनकी फुल सपोर्ट के साथ ये कामयाब रेड हुई जरा कैमरामैन घुमा के दिखा दे सूरत हाल यहाँ की सारी की अलीड की गाड़ी है थाने है नफरी है SHO है और फिर जब हम बात करते हैं RPO साहब की यानी अतर इस्माइल साहब उनकी सपोर्ट के साथ ये कामयाब कार्रवाई हुई और फिर 7 बेटियों की इज्जत को महफूज किया गया सहरा किसके सर पर जाता है पुलिस के सर पर कसूर के सरबराह के सर पर और फिर RPO के सर पर और फिर जो प्रैक्टिकली हमारे साथ मौजूद थे SHO साहब इनके सर पर क्रेडिट गोज टू हिम कि इन्होंने बहुत सपोर्ट के साथ ये कामयाब काम किया रेड की बच्चियों को बाजियाब करवाया और उम्मीद रखती हूँ कि इस अंदाज में अगर पुलिस काम करती रहे और इंफॉर्मेशन देते रहे मेरे जैसे छोटे मोटे सहाफ़ी तो क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।